जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे प्रीवियस ईयर के टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान में जो है कुल कितने भाग हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय संविधान में जो है साथियों कुल आपके 22 भाग हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, 22 भाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। चलिए बताइएगा साथियों कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों मत देने का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है। चलिए बताइएगा साथियों कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग कौन सा होगा। तो याद रखेंगे साथियों पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग जो है साथियों सिलचर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सिलचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये भारत में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भारत में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डेट्रायट नामक नगर किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा आप कि डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो डेट्रायट नामक नगर जो है ये प्रसिद्ध हो जाएंगे किसके लिए। तो याद रख लीजिएगा जहाज रानी उद्योग के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग जो है किस राष्ट्रपति ने किया था। चलिए बताइएगा कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे किए थे ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ज्ञानी जेल सिंह किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। चलिए बताइएगा साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला यहाँ पे गुप्त शासक कौन था। तो याद रख लीजिएगा ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को जो है शामिल किया गया है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे शामिल किए गए हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। चलिए बताइएगा आप कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो याद रख लीजिएगा नील दर्पण नामक पुस्तक जो है लिखे हुए हैं दीनबंधु मित्र। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दीनबंधु मित्र किए हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में जो है भारत आया था। चलिए बताइएगा कि निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये भारत आए हुए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। चलिए बताइएगा आप कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। तो याद रख लीजिएगा उस समय अवध के नवाब थे आपके कौन, तो वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है वाजिद अली शाह थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का निम्नतम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए बताइएगा आप कि बिहार का निम्नतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का निम्नतम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा सही जवाब याद रखेंगे। और साथियों आप जो इस क्लास को कौन से जिला से आप देख रहे हैं आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। चलिए बताइएगा अगला प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण यहाँ पे क्या था। चलिए बताइएगा आप कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि घातक क्या है। चलिए बताइएगा साथियों कि घातक क्या है। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक जो है जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि घातक जो है क्या है। तो याद रखेंगे साथियों घातक जो हो जाएगा एक प्रकार के लड़ाकू विमान होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिएगा कि वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को जो साथियों घोषित किया गया। चलिए बताइएगा कि वर्ष 2020 के लिए विश्व के स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया। तो साथियों ये घोषित किए गए थे किसको, तो याद रखेंगे साथियों रियो डी जेनेरियो को किए गए थे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखिएगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। चलिए बताइएगा साथियों कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो साथियों इनकी स्थापना होते हैं 1873 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे युग्म गलत सुमेलित है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है। तो यहाँ पे गलत सुमेलित युग्म कौन सा है, तो नाना साहिब अवध हो जाएंगे। बिल्कुल ये गलत सुमेलित है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए बताइएगा आप कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किए थे। तो याद रख लीजिएगा वास्को डी गामा जो है ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज आपके 1498 में किए थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 1498 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के मध्य विषय के विवरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। चलिए बताइएगा कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। तो ये आते हैं आपके अवशिष्ट विषय में। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है कौन था। चलिए बताइएगा आप कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी हो जाएंगे आराम शाह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, आराम शाह थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण है। चलिए बताइएगा आप कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा आसमान का जो नीला रंग है होने का कारण क्या होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो याद रख लीजिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है
ये पारित हुए थे कब? तो ये 18 जुलाई 1947 को हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विद्युत का कुचालक होगा। तो विद्युत का कुचालक जो है प्लास्टिक होगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, प्लास्टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे जो है प्रेरित करता है। चलिए बताइएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है। तो याद रख लीजिएगा ये करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का गुण अनुभार है। चलिए बताइएगा आप कि भारी जल का अनुभार कौन सा हो जाएगा। तो याद रखेंगे भारी जल का अनुभार जो है यहाँ पे 20 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 20 होगा। आगे देखेंगे कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। चलिए बताइएगा आप कि राज्य चुनाव आयुक्त को जो है हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को साथियों हटाए जा सकते हैं किसके द्वारा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के सम्मान में। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। चलिए बताइएगा आप कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो साथियों ये खोज किए थे कोपरनिकस। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोपरनिकस के द्वारा ये खोज की गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। चलिए बताइएगा कि एड्स जो है ये किसके द्वारा जनित एक रोग होगा। तो आप सभी लोग को पता होगा कि एड्स जो है ये विषाणु के द्वारा जनित एक रोग है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। चलिए बताइएगा आप कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखेंगे उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी ये 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 4 गुनी। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। चलिए बताइएगा कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा हो जाएगा। तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजनाओं का हिस्सा है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नील हरित शैवाल है। चलिए बताइएगा आप कि नील हरित शैवाल कौन से हो जाएगा। तो नील हरित शैवाल जो है यहाँ पे आपके स्वपोषी होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, स्वपोषी होगा। आगे देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है। चलिए बताइएगा आप कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या होगा। तो याद रख लेंगे ये हो जाएंगे 943। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन हो जाएंगे। चलिए बताइएगा, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 75 के क्लोज नंबर 3 में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालिन है। चलिए बताइएगा कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। तो याद रख लीजिएगा ये विटामिन B12 का हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, विटामिन B12 का होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।